नरेंद्र मोदी क्या वही गलती करने जा रहे हैं जिस गलती की वजह से उनको टीवी पर आकर माफी मांगनी पड़ी थी? क्या एक बार फिर से नरेंद्र मोदी उसी गलती को रिपीट कर रहे हैं? कल पूरी रात मैं मौजूद था जंतर मंतर के ऊपर, आज भी जंतर मंतर पर दिन भर मौजूद रहा। कल जिस तरह से घटनाक्रम जंतर मंतर के ऊपर हुआ, कल जो जो चीज जंतर मंतर के ऊपर देखी, पूरी रात वही पुरानी तस्वीरें मेरी आंखों के आगे तैरती रही। जब गाजीपुर बॉर्डर पर, वो याद करिए वो रात, याद करिए वो तारीख थी 28 जनवरी 2021 की तारीख, और उस रात भी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद था। और उस रात कहा गया, बड़े बड़े नामचीन योद्धा वो उतर आए थे और उन्होंने लिख दिया था, कह दिया था कि आज की रात गाजीपुर बॉर्डर पर आखिरी रात है। और इसी तरह से जो है, जिस तरह से कल आपने तस्वीरें देखी, इसी तरह से भारी पुलिस फोर्स वो लगा दी गई थी, बसें लगा दी गई थी गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर, और कह दिया गया था कि अब जो है वो घंटे दो भर घंटे में सुबह 3-4 बजे तक ये गाजीपुर बॉर्डर साफ हो जाएगा। फिर उसके बाद टिकरी बॉर्डर, फिर सिंगू बॉर्डर। लेकिन क्या इसी तरह की तैयारी वो जंतर मंतर पर भी कल थी? वो तारीख थी 28 जनवरी 2021 की, और कल की तारीख थी 3 मई 2023 की। 2 साल 96 दिनों के बाद, 826 दिनों के बाद आखिरकार दिल्ली के अंदर वो सब कुछ क्यों हो रहा है जो पहले दोहराया गया, पहले हुआ है? क्या उसी को दोहराने की कोशिश हो रही है? और क्या फिर से नरेंद्र मोदी को टीवी पर आकर के माफी मांगनी पड़ेगी? कल जो कुछ हुआ जंतर मंतर के ऊपर, उसके बाद में आज गांवों से, देहात से किसान निकल रहे हैं, और किसानों ने क्या ऐलान किया है मालूम है? किसानों ने कहा है कि बीजेपी के पास ना बेटी है और बीजेपी के पास ना खेती है। हमें बेटी भी बचानी है और हमें खेती भी बचानी है, क्योंकि हमारे ही पास बेटी है और हमारे ही पास खेती है, और इन दोनों को बचाने की जिम्मेदारी वो किसान की जिम्मेदारी है। और इसलिए तमाम अलग अलग संगठन, तमाम अलग अलग किसानों के जो ग्रुप हैं, उन्होंने निकलना शुरू कर दिया है। आज जंतर मंतर पर जब मैं मौजूद था, वहां की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, तो आज उतनी भीड़ नहीं थी जिस तरह की भीड़ की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उसकी एक वजह थी। वजह यह थी कि दिल्ली के चारों तरफ, चाहे वो उत्तर प्रदेश से आने वाला सड़क हो, चाहे वो हरियाणा की तरफ से आने वाली सड़क हो, चाहे वो टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, जहां से भी गाजीपुर बॉर्डर, हर बॉर्डर के ऊपर जो है जबरदस्त बैरिकेटिंग कर दी गई थी। सबको यही था कि रातों रात जो है वो ट्रैक्टर आ जाएंगे, और ट्रैक्टर आ गए तो फिर जो है क्या होगा। लेकिन किसान कह रहे हैं कि जिनका जमीर जिंदा है उनको बताना पड़ेगा, उनको घरों से निकलना पड़ेगा, और उनको ट्रैक्टर साफ करने पड़ेंगे, ट्रैक्टर लेकर के निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार ट्रैक्टर से डरती है, और इस सरकार का गुरूर वो ट्रैक्टर से ही टूटता है। ये किसानों की तरफ से कहा गया है। सुनिए जरा आप किस तरह से किसान जो है वो ऐलान कर रहे हैं, और किसानों को आज अलग अलग थानों में, दिल्ली के अलग अलग थानों के अंदर जो है, जब सीमा पर घुसते ही उनको डिटेन कर लिया गया। सुनिए। भाइयों ने सब हाथ जोड़ कर राम राम। भाइयों, आज हमें शांतिपूर्ण तरीके से सभी अपने बुजुर्गों के साथ, नौजवानों के साथ हम जंतर मंतर पे जा रहे थे पहलवानों को समर्थन देने के लिए। सिंगू बॉर्डर पे दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने हमें रोका और बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, बाकायदा गुंडागर्दी करी गई दिल्ली पुलिस के अधिकारियों द्वारा। गाली गलौज किया गया। हमारे जो बुजुर्ग बैठे हैं, बुजुर्गों को लात मारी गई। देशपाल जी हैं, भाई हैं, इनके साथ मारपीट भी करी गई, लात मारी गई, थप्पड़ मारे गए, और बहुत ज्यादा गंदी गालियां दी गई। और धक्के से, धक्काशाही के माध्यम से सबको पुलिस के बस में डाल के अभी हमें बवाना के थाने में लाया गया है, और यहाँ पे अभी हमें रखा गया है। मेरी सारे भाइयों से ये विनती है कि जिसके अंदर जमीर जिंदा है, जिसके भीतर का जमीर जिंदा हो, वो प्रदर्शन करे, सड़क पर आवे पहलवानों के समर्थन में। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये माँ बहन बेटियों के मान सम्मान का मामला है। खेती भी हमने बचानी है और बेटी भी हमने बचानी है, क्योंकि बीजेपी आना धोरना तो खेती है, ना उनका बेटी है। तो उनने नहीं मेरा खेती और बेटी का क्या महत्व हुआ है। इसलिए अगर आज भी आप नहीं लिख रहे सड़कों पे, आज भी आपने प्रदर्शन नहीं किया, तो फिर यह बात फिर देखना पड़ेगा कि हमारा जमीर जिंदा भी है या नहीं है। हमारी बहन, हमारे किसान समाज के पहलवान वे रोन लाग रहे उधर
कल सबकी वीडियो आ रही, आज सुपड़न लाग ने ये तक कह दिया अगर भाई ये मेडल सरकार उल्टे ही ले ले। पहलवाना ने ये कहा कि भाई हमने ये दिन देखने के लिए मेडल नहीं जीते थे। तो आज आपसे सारा से हाथ जोड़ के विनती है, जिस भी तरीके से आप कर सको आप सरकार का विरोध करो। और मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूँ सारे भाइयों से, जितने भी किसान संगठन है, कुछ कड़ा फैसला लो। अब दोबारा तो 13 महीने वाला माहौल बनाना पड़ेगा। या सरकार सिर्फ ट्रैक्टर डर रहा है, उसके अलावा या सरकार डरती को ना, तो थोड़ा मजबूती दिखा लो और अपने ट्रैक्टर में तैयार कर लो। ट्रैक्टर से ही जवाब दिया जाओगा इनकी पुलिस वाला की गुंडागर्दी और बदतमीजी का। समझ से पर एक बात यह है कि आखिरकार मोदी जी को एक सांसद के अंदर ऐसा क्या दिख रहा है। चलिए, जब तो अंबानी, अडानी और ना जाने जब 3 कानूनों की बात थी तो बहुत सारी बातें कही जाती थी कि वो फलानी जगह पर जमीन खरीद लिए, फलाने जगह से जो है वो इतने पैसे वो हो गए, सारी बातें थी। लेकिन अब तो एक सांसद की बात है और 2024 के चुनाव में भी तकरीबन साल भर का वक्त है। 4-6 महीने के अंदर लोग भूल जाएंगे। एक बार जो है उनको थोड़ा 4-6 महीने के लिए, 4-6 महीने नहीं तो 2-4-6 दिन के लिए ही सही, जेल भेज दीजिए और जेल भेज करके जो है खिलाड़ी चले जाएंगे अपने घर पर। लेकिन इतना सब कुछ भी नहीं हो रहा है, इतना सब कुछ भी नहीं हो रहा है। और इसीलिए खिलाड़ी जो है वो कह रहे हैं कि हम अपना मेडल तक लौटा देंगे। हमारा कोई मान सम्मान नहीं बचा है। हमें जो पद्मश्री दिया गया, हम जो गोल्ड मेडल लेकर के आए, उसका कोई मान सम्मान नहीं है। और कैसे जो है ब्रजभूषण वो अपने घर पर बैठ करके एसी के अंदर जो है वो इंटरव्यू दे रहा है, सारे चैनल उसके तक पहुंच रहे हैं और वो भाई साहब जो है खुलेआम बैठ करके इंटरव्यू दे रहा है। और उसके घर के बाहर अगर कोई बैठ जाए तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। ये हद हो गई है, कमाल हो गई है। और कल जंतर मंतर पर ऐसी स्थिति थी, कल मैंने तस्वीरें जरूर आपको दिखाई हैं, लेकिन वो तस्वीरें कैसे दिखाई, किस तरीके से दिखाई, वो मैं ही जानता हूं। क्योंकि जंतर मंतर पर ऐसा सील पैक कर दिया गया था कि जो अंदर था वो अंदर था, जो बाहर था वो बाहर था। और जैसे ही खिलाड़ियों की तरफ से ये कॉल दी गई कि हमारे साथ में ऐसे से कुछ हुआ है, आप आइए, सारे पत्रकार यहां पर आए, मैं तुरंत पहुंच गया। और इसलिए जो जल्दी पहुंच गए वो अंदर पहुंच गया और उसके बाद में कई सारे पत्रकार थोड़ा लेट पहुंचे तो वो बाहर रह गए। साक्षी जोशी जो है वो बाहर रह गई थी, थोड़ा लेट से वो पहुंची। और उसके बाद में जब पुलिस ने पूरी सख्ती शुरू कर दी तो साक्षी जोशी ने एक वीडियो डाला है, आपने देखा भी होगा, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, जबरदस्ती जो है उनको डिटेन कर लिया गया, मोबाइल वगैरह उनको दूर करवा दिया गया और फिर ले जाकर के दूसरे थाने के पास में जो है उनको छोड़ा गया। ये हो रहा है। साक्षी जोशी जो है वो अपने आप में एक जाना पहचाना नाम है। तो सोचिए जरा किस तरह की पत्रकारिता आज बची है, किस तरह का सिस्टम आज बचा है, अब किसके साथ में क्या कुछ हो सकता है, ये सारी चीजें आपके सामने है। लेकिन फिर भी ना जाने नरेंद्र मोदी जो है वो क्यों इस सांसद के पीछे खड़े हैं। और अगर इस सांसद के पीछे वो खड़े हैं तो ऐसा ना हो कि कल को उनको ही, मोदी को ही जो है वो इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाए कि अगर इतने ज्यादा लोग दिल्ली के अंदर आ गए और जंतर मंतर पर इस बार डेरा है, इस बार डेरा कोई बॉर्डर पर नहीं है, इस बार जो डेरा है वो जंतर मंतर के ऊपर है। और जंतर मंतर जो है, जंतर मंतर दिल्ली का दिल है। कनॉट पैलेस जंतर मंतर का जो इलाका है दिल्ली का दिल कहा जाता है। यहीं से जो है सारी पावर चलती है, यहीं पर प्रधानमंत्री का घर है, यहीं पर गृह मंत्री का घर है, यहीं पर सब कुछ है, यहीं पर राष्ट्रपति भवन, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ यहीं पर, संसद यहीं पर। यहां पर ही आकर के अगर बैठ गए और किसानों के संगठन भी आकर के बैठ गए तो क्या हालत होगी। तो आप ना जाने क्या करना चाह रहे हैं। आपने जो काम 1 हफ्ते बाद में, 1 महीने बाद में जो करना है उसको अब कर दीजिए। या चुनाव कर्नाटक का कोई इतना जरूरी है, या आपको लग रहा है कि कर्नाटक के चुनाव में कहीं पर जो है वो स्थिति पलट ना जाए, फिर आपको इतना डर है, कितना खौफ है। सोचिए आज गांव देहात में जो लोग बैठे हैं और जो कभी मोदी को अच्छी नजर से देखते भी होंगे, वो भी आज क्या सोच रहे होंगे कि आज देश के अंदर हालत यह है कि किसी की बहन बेटी अगर वो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाती है कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है तो उसको एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, गिरफ्तारी करवाने के लिए जंतर मंतर पर जाकर के धरना देना पड़ रहा है। यह मोदी जी के राज में हो रहा है।
ये जो तस्वीरें जो जा रही है ना, आपको लग रहा है कि अतीक अहमद पर जो ओदी मीडिया दिखाता रहेगा और तस्वीरें वहां तक पहुंचेगी नहीं। बिल्कुल नहीं। मैं जब जाता हूं जंतर मंतर पर तो लोगों से यही सारे सवाल पूछता हूं और मैं ऐसे बिल्कुल जो है वो अनजान चेहरों से बात करता हूं, अनजान चेहरों से बात करके टटोलने की कोशिश करता हूं कि क्या गांव देहात तक कुछ पहुंच भी रहा है, क्या लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, क्या कुछ फर्क पड़ भी रहा है, या सब ने जो है वो कान बंद कर लिए हैं, या सब जो है वो अतीक अहमद में डूब गए हैं, या सब जो है यूक्रेन और रूस के युद्ध में डूब गए हैं। सोचिए जरूर इस बात को। लेकिन मोदी जी जो आज कर रहे हैं, हो ना हो, जिस तरीके से चीजें हो रही है, जिस तरीके से क्रोनोलॉजी बन रही है, उनको फिर से एक बार टीवी पर आकर के माफी मांगनी पड़ जाए तो शायद गलत नहीं होगा। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।